हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार शिक्षक की जो नई भर्ती आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो प्रकाश तरंगें होती हैं ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोटर। मोटर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 67, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक जो किरणें होती है वो आपकी आवेशित कण भी होता है और आपका अनावेशित कण भी होता है। तो इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु के जो त्रिज्या होता है वह आपका किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। जैसे आपका फर्स्ट जो वर्ग है आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है। ठीक है, इसी तरह ये आपके वर्ग हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट वर्ग है। तो ये आप जब ऊपर से नीचे आइएगा वर्ग में तो इसके त्रिज्या का जो मान होता है, त्रिज्या जो होता है इसका, ये आपका बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है ये आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में किसी धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। तो मंदक जो होता है ये क्या करता है कि न्यूट्रॉनों के गति को कम करता है, इसलिए जो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है वह आपका ग्रेफाइट भी होता है और भारी जल भी होता है। भारी जल को हम लोग D2O भी कहते हैं, D2O भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम धातु जो है वो सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान जो 7 होता है वो आपका उदासीन विलयन का होता है। ठीक है, जिसमें ना ही तो क्षार होता है और ना ही अम्ल होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग वनस्पति घी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। एक, समान नागरिक संहिता और दूसरा, सहकारी समितियां की अभिवृद्धि। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स 1 और 2 दोनों सही है, आपका भाग 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संसद बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।